हेलो मिसेस खन्ना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपकी सास की तबीयत कैसी है? उनके घुटनों में दर्द था ना? हाँ, अब पहले से बेहतर हैं। वैसे भी आप कल फंक्शन पे आएंगी तो उनसे मिल लीजिएगा। कौन सा फंक्शन? भूल गई आप? कल करवा चौथ है ना। हर साल की तरह इस साल भी सब औरतें इस त्योहार को मना रही हैं और इस बार मेरे घर में पूजा है तो सब अपने अपने हस्बैंड के साथ आ रही हैं, तो आप भी आ जाइएगा जरूर। कहाँ खो गई आप? नहीं, कुछ नहीं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है। आरव, आरव, सही कहते थे तुम रमरीत। बहुत बुरा इंसान हूँ। आई एम अ लूजर। कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, सिर्फ लोगों को धोखा दे सकता हूँ। एक बार फिर सब कुछ खो दिया मैंने अपनी जिंदगी से। कुछ गलत नहीं हुआ यार, कैसी बातें कर रहे थे? बहुत खराब इंसान हूँ मैं। सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना सकता हूँ। तुम्हें पता है मैंने पैसों का इंतजाम कहां से किया था? क्या? मैं साबित करना चाहता था कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ। प्रूव करना चाहता था पापा को कि मैं उनका एक जिम्मेदार अच्छा बेटा हूं। माँ को कितना बुरा कहा मैंने। सब कुछ अच्छा होने के बाद उन्हें सॉरी कहना चाहता था, लेकिन एक बार फिर सब गलत हो, सब बर्बाद हो गया। मैंने साबित कर दिया कि मैं कितना बुरा इंसान। रणबीर, बहुत बुरा इंसान हूं मैं, नहीं जीना चाहता मैं, मर जाना चाहता हूं मैं। क्योंकि अगर मैं जिंदा रहूंगा ना, तुम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। थप्पड़ मारूंगा तुझे मैं, थप्पड़ मारूंगा मैं, थप्पड़ मारूंगा। कैसा है तेरे दिमाग में ऐसा ख्याल? नहीं है तो बुरा इंसान, कोई गलत काम नहीं किया तूने। सारी गलती मेरी है जो मैं तुझे गलत समझा। फिर नहीं है तेरी गलती है। आरव, मैं एक बात बोलूं, मैं जानता हूं मैंने आज तक ये बात तुझसे कभी बोली नहीं है, लेकिन आज मैं जरूर कहना चाहूंगा। तेरे लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, जो पेन, जो दर्द तूने सहा है, मैं उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार पाता। मैं उसके लिए गिल्टी फील करता। मैं पहले भी तुझसे सॉरी बोलना चाहता था, लेकिन तेरे मन में मेरे लिए नफरत देखकर मैं कुछ बोल नहीं पाया। I hope तू इस गुनहगार भाई को माफ कर। I'm sorry। आज मैं माफी मांग रहा हूँ तुझसे, लेकिन जो भी मैंने गलती की वो माफी के काबिल नहीं। बट फिर भी मैं अपने छोटे भाई से एक माफी की उम्मीद तो रख ही सकता हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दे। मैं पता बहुत हल्का फील कर रहा हूँ आज। लेट्स गो होम, घर चलते हैं। आजा आजा। नहीं रणबीर, मैं घर नहीं चल सकता। कैसे दिखाऊंगा सबको अपना चेहरा? सबको पता चल जाएगा कि इतना सब कुछ हो गया। नफरत करेंगे मुझसे। कोई नफरत नहीं करेगा आरव। सब कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, पापा भी नफरत कोई करेंगे। नफरत नहीं। अरे नहीं है तू बुरा इंसान। क्या बोला मैंने तुझे? नहीं है तू बुरा इंसान। तो चल, तेरा बड़ा भाई अभी है ना, किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे, ठीक है? दोनों भाई मिलकर संभाल लेंगे सिचुएशन को। और जहां तक उस कर्ज का सवाल है, दोनों भाई मिलकर कुछ मेहनत करके बंदोबस्त कर लेंगे, ठीक है? लेकिन तू अभी घर चल। अच्छा रणबीर, तुम्हें पता है
माँ हमेशा मुझसे कहती थी आरव क्या पढ़ाई कर ले, वो तो मैं अनपढ़ ही ना, कौन काम देगा मुझको। पागल है क्या तू? क्या बोला मैंने तुझे? क्या बोला था मैंने तुझे? तेरा बड़ा भाई है ना, मैं मदद करूंगा तेरी, लेकिन आरव तू भी घर चल। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, कितने अच्छे इंसान हो तुम लोग, मैं कभी तुम्हें समझ नहीं पाया, हमेशा तुमको गलत समझता रहा, मुझे माफ कर। पागल है क्या तू? चल रोना बंद कर, रोना बंद कर, चल। आई प्रॉमिस यू सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। कल चल, आजा। आओ मॉम, आज आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। वैसे भी आज बहुत ही खास दिन है, तो सिर्फ शाम होने का वेट कर रही हूँ बस। हाँ, इतने प्रेयर्स और इतनी मेहनत के बाद ये दिन आया। तुम लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए। शाम को वेट करो, इंटरव्यू हो जाने दो, देखते हैं क्या होता है। पापा, मुझे पूरा भरोसा है कि आज का रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। प्रसाद, माँ, प्रसाद। बेटा मैं प्रसाद बाद में ले लूंगी, तो मंदिर के बाहर। ठीक। तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? हाँ, वो बस सुबह सुबह मीठा खाने का मन नहीं कर रहा था। अच्छा, मैं तो सिर्फ इस बात के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि बस एक बार ये केस हम जीत जाए, उसके बाद हम सब मिलकर यूएस जाएंगे। या एग्जैक्टली। क्या लगता है तुझे ऐसा कि केस अगर जीत भी गए तो एक साथ यूएस जाएंगे हम सब? अरे क्यों नहीं जाएंगे? तेरी माँ मानेगी? डेफिनेटली मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, है ना मॉम? आप चलोगे ना? पहले केस तो खत्म हो जाने दे, फिर देखते हैं। एक बात बता, तुम लोगों को यहाँ इंडिया में अच्छा नहीं लगता? तुम लोग भी तो यहाँ शिफ्ट कर सकते हो ना? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसी बहाने मैं सुमन से भी अलग नहीं होऊंगा, उसको मिल भी सकता हूँ। हाँ हाँ, एक्चुअली डैड, मतलब अगर आप चाहो तो। देखो, जो भी है इंटरव्यू का फैसला हो जाए उसके बाद बात करेंगे। तेरी माँ ने कहा ना, चलो चले। डैड, हम तीनों भी आप लोगों के साथ हैं। यहाँ बैठे बैठे हम बोर हो जाते, प्लीज। हाँ, चलो। लेट्स गो। Good luck to both of you. Yes, we can proceed with the last round. Miss Advocate Basu. Are you okay? या ये लो, सॉरी। पानी पी लो तो मुझे। नो, आई एम ओके। अरे पानी पीने में क्या प्रॉब्लम पानी है? नहीं पी सकती ना। क्यों? पानी नहीं पी सकती नचिकेता, आज व्रत रखा है मैंने। तुमने करवा चौथ का व्रत रखा? हाँ। What kind of fast is this that she cannot have water? एक्चुअली करवा चौथ ये बहुत ही स्पेशल दिन होता है। इस दिन इंडिया की सारी शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए व्रत रखती हैं। वो दिन भर ना तो कुछ खाती है और ना ही कुछ पीती है। फिर रात को जब चांद निकलता है तो पूजा करके अपने पति के हाथों से पानी पीती है। शादी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, और मुझ में ही क्यों, इंडिया की सारी शादीशुदा औरतों में ये स्ट्रेंथ होती ही है। करवा चौथ पर आपका प्रवचन खत्म हो गया हो तो हम आगे की बातचीत शुरू करें। यस ऑफ कोर्स। सॉरी, मैं भूल गई कि तुम्हें तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट होगा नहीं। क्या पूछना चाहती हो, पूछो। सबसे पहले तो आई हैव टू आई रियली एडमायर यू, वंडरफुल वुमन यू आर। अपने पति के लिए व्रत रखती है, दिन भर कुछ नहीं खाती, पानी तक नहीं पीती, सिर्फ अपने पति। हाउ अमेजिंग। पर तुम्हें क्या लगता है, ये सब व्रत वगैरह रखने से तुम दोनों के बीच की जो शादीशुदा जिंदगी वो ठीक हो जाए? पहली बात तो ये है कि करवा चौथ का जो व्रत होता है वो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, सेल्फलेसली। इसमें पत्नी अपनी नहीं बल्कि अपने पति की खुशहाली चाहती है। और रही बात शादी के खुशहाल रहने की, तो ये इस पर निर्भर करता है कि पति और पत्नी एक दूसरे से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं, वो एक दूसरे के लिए क्या त्याग करते हैं, क्या सैक्रिफाइसेस करते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार होते हैं। थैंक यू, तुमने खुद ही बता दी।
वरना मुझे तो यही लग रहा था कि एक भारतीय नारी सिर्फ व्रत रख के अपने पति का प्यार। Anyway, now let's get to the point. आप लोग भी ध्यान से सुनिए। सुरागी, तुम दोनों की बेडरूम लाइफ कैसी? ये कैसा सवाल है? Come on, रागी, तुम दोनों पति पत्नी, बच्चे तो हो नहीं। I'm sure तुम समझ सकती हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। Still, let me rephrase it. क्या तुम दोनों एक पति पत्नी की तरह रहते हो? बेडरूम में एक पति पत्नी की तरह एक ही बेड पर सोते? मिस्टर नील ने कब तुम्हें आखिरी बार प्यार से एक पति की तरह छुआ? मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तुम्हें जवाब देना होगा रागी, क्योंकि ये एक वाजिब सवाल है। हम सब जानते हैं कि पति पत्नी के बीच में व्रत, इमोशन, भावनाएं, ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट, पर साथ में एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल लव होना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर बैठा कोई भी इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता। Tell me, am I wrong? Yes, she's right. You have to answer a question. देखिए क्षमा चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की महिलाएं ऐसे भरी सभा में अपने बेडरूम की बातें डिस्कस नहीं करती। आई एम सॉरी, लेकिन ये जवाब नहीं दे सकती इस प्रश्न का। Mr. Neil, you're mistaken. And for your kind information, जितने भी डिवोर्स केसेस मेरे पास आते हैं, उनमें से ज्यादातर केसेस इसी वजह से उनमें डिवोर्स हो रहा है क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल लव है, लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी है। दैट्स द मेन रीजन। और वो सारी औरतें कोर्ट में जाके सबके सामने बयान देती है, वो भी इंडियन औरतें, उनमें भी इंडियन वैल्यूज, इमोशन सब है। सो व्हाट पॉइंट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? बताओ रागिनी, मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। बताओ कि सच क्या है? क्या है जो तुम हमेशा छुपाती रहती? बताओ सच क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर नील कैपेबल नहीं है कि फिजिकली वो बहुत हो गया निवेदिता तुम्हारा। हाँ, That's enough. हाँ, नहीं है, हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं है, पिछले 18 सालों से नहीं। तो क्या हुआ? इससे हमारे रिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा रिश्ता शारीरिक संबंध के आधार पर नहीं, आत्माओं के जुड़ने से हुआ। 18 सालों से कोई फिजिकल रिलेशन नहीं। आप दोनों के बीच में 18 सालों से कोई फिजिकल रिलेशन नहीं, और आप दोनों ये क्लेम कर रहे हो कि आप दोनों एक हैप्पीली मैरिड कपल हो। ये लोग समझे या ना समझे निवेदिता, लेकिन तुम हमारे रिश्ते को कभी समझ नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास आंखें तो है, लेकिन वो नजरिया नहीं है जिससे तुम हम दोनों के संबंध को समझ लो। 18 साल बाद मिले हैं, 18 साल बाद, तलाक के बाद। तुम्हें क्या लगता है 18 दिन में सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता निवेदिता। रिश्तों को संवरने में, संभलने में वक्त लगता है। इट टेक्स टाइम। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब एक खेल है कि 18 साल बाद आपको अपना प्यार वापस मिल जाता है तो सब कुछ तुरंत पहले जैसा हो जाता है, बैक टू नॉर्मल? एक औरत होने के नाते मेरा भी एक वजूद है। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले सिक्योर फील करूँ। मैं अपने आप को दोबारा हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी इमोशनल बॉन्डिंग पहले मजबूत हो जाए। लेकिन आई डोंट नो ये सब मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए तो भावनात्मक रिश्ते से ज्यादा महत्व तो शारीरिक रिश्ते रखते हैं, राइट? ओ प्लीज सर, अब मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं। सच तो ये है कि तुम अपने पति के साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं। तुम दोनों एक फेक रिलेशन में जी रहे हो। अभी अभी तुमने ये बात एक्सेप्ट की। प्लीज आप दोनों अपना मार्क्स तय कीजिए। चलो रागिनी, अब जो होगा वो होगा। हाँ, आई एम सो एक्साइटेड। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग सब साथ में रहेंगे इंडिया में, क्योंकि मम्मी भी तो यही चाहते हैं। हाँ अगम, पर सबसे पहले हमें डैड को कन्विंस करना होगा। आई एम सो एक्साइटेड। अब सब कुछ सही होना चाहिए और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं बस। डोंट वरी सुहानी, हम लोग सब साथ में रहेंगे, इंडिया में ही रहेंगे। मॉम को भी तो यही चाहिए। डैड, मॉम, डैड बताओ क्या हुआ? बताओ ना, कोई अंदर क्या हुआ? हम चीज कहना। मॉम बताओ ना क्या हुआ अंदर? क्या हुआ है मॉम? आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? कम से कम बताइए तो सही कि हुआ क्या है। जैसे सवाल उन्होंने किए उनका कोई जवाब नहीं था हमारे पास। जवाब नहीं दे पाए मतलब? यार इतनी सारी तैयारियां की थी, आपको तो सारे जवाब पता थे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और ऐसे कैसे आपको सवाल का जवाब नहीं पता? हमने इतनी मेहनत की थी, आई एम श्योर आपको सब पता था। पापा हम मान ही नहीं सकते कि आपको कोई जवाब नहीं आता हो, बिकॉज आप तो सब प्रैक्टिस करके ही गए थे। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर आप इस इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे तो हम सब पर क्या बीतेगी?
आपको पता था ना कि हमने कितनी मेहनत की थी, हमें इस इंटरव्यू से कितनी उम्मीदें थी, हमने दिन रात एक कर दिया था। अब इतना कर सकती थी हमारे लिए। बस करो तुम लोग, तुम्हारे डैड की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी। मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाई, मैंने ही सब कुछ खराब कर दिया। फिर उन्होंने क्या पूछ लिया जिसका जवाब आप नहीं दे पाए? मॉम, आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत घटिया सवाल है, लेकिन अगर एक बार आप झूठ बोल के इंटरव्यू जीत जाती तो क्या हो जाता? तो डिसअपॉइंटेड अस मॉम, शायद आपको चाहिए नहीं कि हम सच बताएं। बेटा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ सच ही तो बोला है ना। रहने दो मॉम, हमें आपसे नहीं बात करनी है। तो अगर जल्दी सब कुछ ठीक हो गया तो नील, रागिनी और बच्चों के साथ यहीं सेटल हो जाए। हो सकता है वो यूएस ना जाए, तो मेरे ख्याल से तुम्हें भी कोई लंबा चौड़ा लड़का देख के शादी करके सेट हो जाना चाहिए यहाँ पे, है ना? पहली बार तुमने बहुत अच्छी बात कही यार के। मुझे भी लगता है कि मुझे भी सेटल हो जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं एक तो इंडिया में जानती नहीं हूँ बहुत ज्यादा लोगों को, और मेरे टाइप का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। पैम का टाइप भी इजी नहीं है। एक आइडिया है मेरे पास। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, बचपन के दोस्त हो, और तुम मुझे जानते हो अच्छी तरह से, तो मेरे ख्याल से तुम ही हो वो एक जो मेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढ सकता है ना? मेरे टाइप का बहुत अच्छा लड़का ढूंढना, एंड आई एम श्योर तुम्हारे जो दोस्त वगैरह होंगे उनको तुम बता देना कि कोई ऐसा अगर हो अच्छा खासा नौजवान लड़का मेरे लिए शादी करने के लिए, तो करोगे ना? इतना तो करोगे ना? मैम देखो, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। रणवीर क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोलो। क्या? कब? ओके 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 फाइन, मैं आ रही हूँ घर पे। ओके बाय। क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सब कुछ। प्लीज चलो, घर पे चलो प्लीज, इमीडिएटली। लेकिन हुआ क्या? आप यहाँ अचानक? मैं आपसे कहा था ना मैं पैसे लेकर खुद आपके पास आ जाऊंगी। आप I'm sorry रागिनी जी, मैं अब आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इमरजेंसी थी इसलिए आना पड़ा। लेकिन 1 महीने का टाइम तो दिया है ना आपने मुझे। जी हाँ रागिनी जी, लेकिन वो पैसे दरअसल इन्होंने आपके पेपर्स के बदले दिए थे, मैंने नहीं। और इन्हें आपसे कुछ बात करनी थी तो मैं यहाँ ले आया। अब दरअसल इन्हें अपने पैसों की सख्त जरूरत है, तो इन्हें अपने पैसे तुरंत वापस चाहिए। देखिए 35 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम तो होती नहीं, लेकिन छोटी रकम भी नहीं होती। ऐसे तुरंत कैसे बंदोबस्त कर सकते हैं? जी 35 नहीं 70। 70 लाख? कुछ गलत फहमी हो रही है इन्हें। मैंने आपसे सिर्फ 35 लाख ही लिए थे। नहीं रागिनी जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई गलत फहमी नहीं हुई है। आप एक काम करिए, पेपर्स चेक करिए। कुछ गड़बड़ है इसमें। आप तो जानते हैं ना, आप ही ने मुझे दिए थे 35 लाख। जी, लेकिन उसके बाद आपके बेटे आरव ने 35 लाख और लिए थे। मैंने उनसे कहा भी था कि एक बार आपसे पूछ ले, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसकी बात आपसे हो चुकी है। और फिर आपके दस्तखत भी तो हैं इन पर, चेक करिए, देखिए। सॉरी रागिनी जी, अब मैं और मदद नहीं कर सकता। मुझे मेरे 70 लाख जल्द से जल्द वापस चाहिए। लेकिन इतने कम वक्त में मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आऊंगी? कम से कम कुछ वक्त तो दीजिए। हम
ठीक है, हम आपको थोड़े दिनों की मोहलत और दे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने 3 दिनों के अंदर पैसा नहीं लौटाया तो आपको एक घर छोड़कर जाना होगा। नमस्ते। पेपर्स। कम ऑन।